बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है और यकसर इस तरह तब्दील हो चुका है कि 24-36 घंटों के अंदर अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, तेज़ी से ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि लग रहा है कि किसी को बहुत जल्दी है। जी हाँ, बिल्कुल किसी को बहुत जल्दी है और उसके पास टाइम कम रह गया है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं जाने से पहले। और ऐसे लग रहा है कि कोई असाइनमेंट्स हैं, कुछ जैसे होता है कि एग्ज़ाम का वक्त करीब आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी असाइनमेंट्स मुकम्मल की जाती हैं, पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है और किताबों को जल्दी से जल्दी समेटा जाता है और टास्क दिया जाता है। फिर प्रैक्टिकल्स और थ्योरीज हर चीज़ कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं और उसके बाद फिर इम्तहान ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह की कोई चीज़ें, या फिर जैसे इंसान कोई सफ़र पे जाता है, सफ़र करने से पहले क्लोजिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है और इस तरह से। या फिर एक और मिसाल ले लें कि जैसे किसी ने कोई घर छोड़ना हो, घर शिफ्ट करना हो, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी वो पैकिंग करता है और अटैच ही पैक हो रहे हैं, सामान पैक हो रहे हैं, सीनरीज पैक हो रही हैं, सब कुछ पैक हो रहा है। और एक वो कहते हैं कि जी जाने से पहले घर को ज़रा अच्छी तरह वो कहना चाहिए चेक कर लिया जाए, कोई चीज़ रह ना जाए करने वाली। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। कल से ये मामला तेज़ी से आए और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट मीटिंग की, इजलास बुलाया और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था और वो था -1, यानी कि इमरान खान साहब को माइनस करने का प्लान। और इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज हैं और क्योंकि ये कोई और नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग बता रहे हैं और लोग वो बता रहे हैं जिनसे राब्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते किए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि भाई ये जो जिस साहब के साथ आप चिमटे हुए हैं, वो इमरान खान जिसका नाम है, उसकी तो जो कश्ती है वो डूबने वाली है, तो आप ये कश्ती छोड़ दें, लिहाजा इसको ना छेड़ें, इसको छोड़ दें, इसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, इसका काम होने वाला है, आप नई कश्ती पकड़ें, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, आप उस रास्ते पे चलें और जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं तो हो सकता है ये कश्ती कहीं गहरे पानियों में गर्क ना हो जाए और आपको बिना ले डूबे। ये बात की जा रही है। और उसके बाद ईवान सदर को भी खटखटाया जा रहा है, कभी प्रेसिडेंट अलवी का नाम लिया जाता है, कभी असद उमर साहब का, कभी फवाद चौधरी साहब का, कभी किसी का, इन सब लोगों के नाम लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। और फिर ये भी, और ये जाहिर है कि फिर खैबर पख्तूनख्वा की अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश, फिर पंजाब हुकूमत को गिराने का मैसेज, ये पैगामात दिए जा रहे हैं। और ये पैगामात कहाँ से आ रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह मालूम है। और इसको ज़रा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लें कि DGISI जो हैं नदीम अंजुम साहब, वो उनके बारे में एक रिपोर्ट ISI के बारे में छपी कि उन्होंने पॉलिटिकल सेल ख़त्म कर दिया है और पॉलिटिकल सेल का कोई अब वजूद नहीं है और अपने आप को उन्होंने बिल्कुल, ISI ने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लिया है। ये साथ साथ चीज़ चल रही है। तो दूसरी जानिब ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही खुद ही बता देते हैं, इमरान खान साहब को भी बताते हैं, वो फ़ौरन बताते हैं जनाब मेरे साथ ये राब्ता हुआ, मेरे साथ फ़लाँ ने राब्ता किया, मुझे फ़लाँ की कॉल आई, ये सारी बातें हो रही हैं। और फिर कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मनसूख किए, ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि एक बहुत फील्डिंग जो है वो टाइट की जा रही है इमरान खान के इर्द गिर्द। वो एक तरफ उनको फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हो गया कि वो फ़ैसला होना है, हालांकि जो अदालत के मुआवनीन वो भी ये कह चुके थे कि ये केस नहीं बनता। बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान और बैरिस्टर मुनीर मलिक और पाकिस्तान बार काउंसिल हामिद ख़ान, यानी कि तमाम के तमाम ये कह चुके थे कि ये केस नहीं बनता, इस केस को डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, बल्कि नोटिस इशू करने का, नोटिस के बजाय बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी गई कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तो यहाँ से ज़रा थोड़ा सा खटका हुआ
तो उस तरफ बाहर निकले, अदालत की कार्रवाई से बाहर निकले तो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज आ चुका था ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी करने का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर इस पे कॉल दे दी है और एहतजाज की कॉल है, और उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और जो -1 फार्मूले के बारे में सोचा जा रहा है, ये -1 फार्मूला हमें काबिल कबूल नहीं, और इमरान खान साहब को दीवार से लगाया जा रहा है। मकबूल तरीन रहनुमा है, मकबूल तरीन सियासी जमात है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 29 नवंबर जैसे जैसे करीब आ रही है, ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 29 नवंबर से पहले पहले बहुत घुमसान का रन पड़ेगा, घुमसान का रन, और इसमें दुआ करनी चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ ना हो जाए, अनयूजुअल कुछ ना हो जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये चेंज ऑफ कमान का जो इशू है, ये बहुत ही सीरियस नेचर का है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा का तो बहुत ही मुसीबत बन चुकी है चेंज ऑफ कमान, यानी कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारे सीक्रेट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और तमाम के तमाम टॉक शोज़ में आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बयान हो चुके हैं। और ये कौन कर रहा है? हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है। ये सारी बातें, जितने भी सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स प्लान थे, जो ड्राइंग रूम्स में जो कुछ होता रहा, ड्राइंग रूम्स में जो मुलाकातें होती रहीं, अब ड्राइंग रूम्स के मुलाकातियों की तफसील भी सामने आना शुरू हो गई है। तमाम मुलाकातियों के नाम सामने आ गए हैं, हर चीज़ आ गई है, उसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। और अब इसमें भी 1% को शुबा नहीं है कि ये जो कुछ हुआ तहरीक अदम एतमाद, ये बाकायदा तौर पे एक प्लांटेड प्लान था और सोचा समझा मंसूबा था, प्लानिंग के साथ किया गया था, और ये ऑर्गेनिक नहीं थी। और इसको मैनेज करने वाले, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले पॉलिटिकल प्लेयर से ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स थे। तो ये एक चीज़ है जी। अब इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। अब बात यह है कि क्या ये अमल पजीर हो सकेगा, क्योंकि मैं असल जो बात है, क्योंकि 29 नवंबर अभी तक जो मामला है एक्सटेंशन अभी तक कार्ड टेबल पे रखा हुआ है, जबकि DGI-SPR कह चुके हैं कि जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ली जाएगी, ना कबूल की जाएगी, ना मांगी जाएगी एक्सटेंशन। लेकिन कार्ड अभी तक मौजूद है, और फिर उसमें कहा जाता है कभी 1 साल का नाम, और फिर साल से आ गए 6 माह, जैसे कि हमारे जो कोलीग हैं वो बता चुके हैं, फयाज राजा। अब 6 माह की जो है मामला क्या है? मसला ये है कि ये सारी चीज़ें आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ है, एक रूटीन की चीज़ है। अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। पिछली मैंने वीडियो आपको पिछली वीडियो ज़रा सुन लीजिएगा, उसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि नवाज शरीफ साहब कितने कीन होते हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। उन्होंने कभी भी नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले में वो कोई क्या कहना चाहिए, उसको कैजुअल नहीं लेते, वो बड़े सोच समझ के करते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने जितने भी आर्मी चीफ अपॉइंट किए सवाए राहील शरीफ साहब के, उनके साथ उनका फड्डा ही हुआ, और ठीक ठाक फड्डा हुआ, 1% भी इसमें कोई शुबा नहीं है, और हर किसी के साथ उन्होंने सिंह फंसाए। अभी भी उनके दिमाग में एक आर्मी चीफ मौजूद है जिनको वो बनाना चाहते हैं, और बाकी जो हैं सारे जो है वो मामला आगे पीछे चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो ये इस एक और बात आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो है चेंज ऑफ कमान, ये बड़ा सीरियस नौयत का मसला है, लेकिन उससे पहले पहले कहते हैं चेंज ऑफ कमान से पहले पहले इमरान खान साहब को घर भेजा जाए और इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाए, नॉन पॉलिटिकल वो पॉलिटिकल फील्ड से आउट कर दिया जाए और टेक्निकल आउट बचा है, बाकी और तो कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, उनके खिलाफ कोई और कमज़ोरी उनकी नहीं है, और बावजूद कोशिश के ना FIA तलाश कर सकी, ना ही दूसरी साइड पे नैब तलाश कर सकी, और बाकी तमाम जितने भी हैं न्यूट्रल्स भी तलाश नहीं कर सके। तो ये उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। अब उनको एक तो तौहीन अदालत का मामला है उस पर, अब उसमें भी फौरी रिज़ल्ट नहीं निकल सकता, फौरी रिज़ल्ट नहीं निकल सकता कि जी फौरी तौर पे वो कहें कि
इमरान खान साहब नाअहल हो गए, तो ये रिज़ल्ट निकालना है, जल्दी निकालना चाहते हैं। अब मेरे पास जो इत्तलात मौजूद हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया बतौर इदारा वो ये काम नहीं करने वाली कि अपने कंधे इस्तेमाल करने दे किसी के लिए कि जनाब आप एक और पॉलिटिकल प्लेयर को ज़िबा कर दें, हमारे ज़रिए आप ज़िबा करवाएं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो तौहीन अदालत का केस है उसमें बैरिस्टर मखदूम अली खान, हामिद खान और मुनीर मलिक ये कह चुके हैं कि ये केस नहीं बनता और ये केस को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और बैरिस्टर मखदूम अली खान ने तो सारा स्क्रिप्ट ही आउट कर दिया। उन्होंने तो बहुत ही एग्रेसिवली ये कहा कि पॉलिटिकल लीडर को कॉर्नर नहीं करना चाहिए और वो भी अदालत इसमें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो एहतजाज हो रहा है और देखना ये है कि ये मामला होता कहाँ पे जाके निकलेगा, कैसे निकलेगा, लेकिन -1 पे अब काम हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही वरगलाया जा रहा है। और एक कामयाबी इनको हुई भी है, KPK में एक वजीर जो MPA है उनको, और दूसरा पंजाब हुकूमत गिराने का मामला है। तो पंजाब हुकूमत अभी तक तो नहीं गिर रही, ये बात जहन में रखिएगा कि पंजाब हुकूमत अभी नहीं गिर रही। और क्योंकि वाशिंगटन को भी ये किसी ने यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब ना तो मरकज़ में होंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। अब जो कोशिश की जा रही है, जो -1 फार्मूला है, वो ये है कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, और जैसे नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था और जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाया गया था जब उनको एब्सेंशिया में सज़ा दी गई थी, और इनको इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स करे, यानी कि एक नॉन पॉलिटिकल जो है आ जाए बंदा, जो टेक्नोक्रेट टाइप, गवर्नमेंट शौकत अजीज टाइप, इस तरह का कोई आ जाए। पॉपुलर लीडर जो है वो नहीं होना चाहिए। पॉपुलर लीडर को फिर वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही सीजन्ड और समझते हैं पावर कॉरिडोर्स को भी और इक़्तिदार की राहदारियों को भी, महल्लाती साजिशों को भी। उन्होंने भी ये कहा है कि इस्लामाबाद में खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी के लिए ज़ाहिर है खिचड़ी किसके लिए पक रही है। इस वक्त एक ही ख्वाहिश है जी, फ़र्द वाहिद की, कि हम तो डूबे हैं सनम, बाकियों को भी ले डूबें। मसला ये है कि वो डूब चुके हैं, क्योंकि ये सारा मामला जो हुआ ये सारे का सारा रिवर्स हो गया है, उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम मौजूद हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो कि अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो कि पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और इमरान खान जो कि ये खुल्लम खुला अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं, उनको आउट करने की कोशिश की जा रही है। नो बॉल पे आउट करने की, आउट मांगा जा रहा है, वो आउट नहीं हो रहे। तो सूरत हाल ऐसी ही है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कुछ और बताऊंगा कि मामला कहीं और भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। असल प्रॉब्लम वहाँ पे है, असल प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्लेयर्स में नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।